हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्री फास्ट ट्रैक विथ एग्री वाला। दोस्तों, आपको बता दें, जो ये 13 अगस्त को MSc AG का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसके कुछ क्वेश्चंस, उसके पूरे 150 क्वेश्चंस का आंसर की लेके आए हैं हम। तो दोस्तों, अब जो भी पेपर में आप आंसर करके आए हैं, मैं आंसर की लाया हूँ, आप उससे मैच कर सकते हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन सही है। तो चलिए दोस्तों, सीरीज़ को शुरू करते हैं, देखते हैं। वैक्सीनेशन डे आया था, तो कब होता है? 16 मार्च को होता है। फिर डबल सेंचुरी, फर्स्ट टाइम क्रैक्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड अंडर IPL और T20। IPL में पूछा गया था ये डबल सेंचुरी जो है, इसका रिकॉर्ड किसने क्रैक किया। तो दोस्तों, इसका आंसर हमें नहीं मिला है। अगर आपको मिला हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 अमिताभ बच्चन को दिया गया, लेकिन 2021 में जो था वो रजनीकांत को दिया गया था। पेपर में 2020 आया था तो अमिताभ बच्चन को मिला था। कहता है कोविड वॉरियर इन फर्स्ट टाइम इन विच स्टेट। कोविड वॉरियर जो टीम वगैरह थी वो सबसे पहले यानी किस स्टेट में काम किया इसने? तो केरला दोस्तों इसमें होगा। कहता है डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपनहेगन। CEO ऑफ नीति आयोग के CEO जो हैं अमिताभ कांत हैं, और अगर चेयरपर्सन पूछता है तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी हो जाते हैं। फिर इसके बाद में आता है टोटल नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया में जो होता है टोटल नंबर ऑफ स्टेट 28 हैं, और यूनियन टेरिटरी स्टेट जो केंद्र शासित राज्य हैं वो हैं 8। आगे देखते हैं। इंडिया शेयर वर्ल्ड पॉपुलेशन इन वर्ल्ड, तो 17.7%। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर। फिर एक क्वेश्चन ये आया था सुशासन डे करके कुछ था, तो वहाँ पे सुशासन डे जो होता है 25 दिसंबर को होता है। और ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है, बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है सुशासन डे। मनाने का उद्देश्य अटल बिहारी वाजपेयी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उस पर मनाया जाता है। फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट कब हुआ? तो फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट इन 2014 में पहली बार मनाया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों। अटल टनल इज लोकेटेड एट। अटल टनल पूछा गया था कहाँ स्थित है, तो उसमें HP होगा। HP ऑप्शन दिया था HP। इट इज़ हाईवे टनल बुल्ड अंडर जो होता है रोहतांग पास। रोहतांग जो दर्रा है वहाँ पे ये बनी है, वो पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है वहीं से निकला है, HP में आता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट टनल, या सबसे जो होती है लंबी टनल है 1000 फीट या 3048 मीटर की है इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो होता है इसका रिकॉर्ड है। फिर इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश इज़ द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है दोस्तों, इसमें हमें कन्फ्यूजन लग रहा है HP या फिर कर्नाटका, दो में से कोई आंसर होगा इसमें। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या करके आए हैं, जिससे हमें भी कुछ अनुमान लग सके। न्यू क्वेश्चन आता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है सबसे पहले किस स्टेट ने अडॉप्ट की? तो वहाँ पे HP था, कर्नाटका था, न्यू दिल्ली था, और एक कोई शायद UP था। तो उसमें आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने क्या आंसर किया है। आगे देखते हैं दोस्तों। Which state has highest number of टाइगर? जो होता है सबसे ज़्यादा जो होता है टाइगर कहाँ है? MP में है 526, फिर कर्नाटका 524, उसके बाद में UK आता है 442। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हाईएस्ट सैलाइन सॉइल फाउंड इन विच स्टेट? जो होते हैं हाईएस्ट सैलाइन सॉइल कहाँ पाई जाती हैं, किस स्टेट में? तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, ये UP, फिर गुजरात, उसके बाद वेस्ट बंगाल और फिर MP आता है। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं।
हेड क्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसका था फिलीपींस, मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। इसके बाद ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, तो ये भी ये आएगा। द इंडियन जर्नल ऑफ हॉर्टिकल्चर पब्लिश्ड बाई, जो इंडियन जर्नल ऑफ हॉर्टिकल्चर है किसके द्वारा पब्लिश करी गई, तो डिवीजन ऑफ हॉर्टिकल्चर IRI के द्वारा, IRI न्यू दिल्ली। नेशनल पल्स डे, नेशनल पल्स डे जो होता है कब होता है, तो नेशनल पल्स डे 10 फरवरी को होता है। इसके बाद सनफ्लावर इज ए इंडिकेटर प्लांट ऑफ बोरान डिफिशिएंसी, ये सनफ्लावर जो होता है इंडिकेटर प्लांट ऑफ बोरान डिफिशिएंसी किसे इंडिकेट करता है, तो बोरान डिफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। फिर आता है टेक कलर ऑफ TFL सीड, ओपल ग्रीन होता है, ओपल ग्रीन। फिर इसके बाद विच सीड इज नॉट कम अंडर क्लासेस ऑफ सीड, तो वहाँ पे ऑप्शन बीडर सीड था, फाउंडेशन सीड था, रजिस्टर्ड सीड था और सर्टिफाइड सीड था। तो दोस्तों इसमें हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला है अभी, अगर आपको मिला हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका क्या सही आंसर है वो दोस्तों अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। फिश टाइप ऑफ जर्मिनेशन फाउंड इन मेज, मेज में तो किस प्रकार का जर्मिनेशन पाया जाता है, तो हाइपोजियल हो जाएगा, हाइपोजियल जर्मिनेशन मेज में पाया जाता है। आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर फाउंडेशन सीड ऑफ मेज, मेज में होता है आइसोलेशन डिस्टेंस जो है इसके लिए होता है किसके लिए, तो ये फाउंडेशन सीड के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस पूछी गई थी, तो 400 मीटर होगी वहाँ पे। सीड एक्ट फॉर्मुलेटेड इन 1966। इसके बाद प्रोजेनी टेस्ट कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय विल्मोरिन। इसके बाद टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर आर्टिफिशियल सीड ड्राइंग, वहाँ पे आर्टिफिशियल सीड ड्राइंग आया था, तो इसके लिए जो होता है टेम्परेचर नॉट एक्सीड 40 डिग्री होता है, लेकिन उसमें ऑप्शन दिया था 40 प्लस माइनस, तो यही ऑप्शन सही होगा। इसके बाद है साइंटिफिक नेम ऑफ रागी इल्यूशाइन कोरकाना, साइंटिफिक नेम ऑफ रागी इल्यूशाइन कोरकाना। आगे देखते हैं दोस्तों, व्हिच सिट्रस डिजीज कार्ड बाय बैक्टीरिया, वहाँ पे मुझे आता है कौन सा डिजीज जो है बैक्टीरिया द्वारा, सिट्रस में कौन सा डिजीज बैक्टीरिया द्वारा होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे सिट्रस कैंकर, ग्रेनुलेशन, सिट्रस डिक्लाइन और भी एक कोई दिया था, तो वहाँ पे सिट्रस कैंकर होगा। ये जेंथोमोना सिट्राई वैरायटी सिट्राई द्वारा होता है, ठीक है दोस्तों। फिक्स्ड कास्ट इज संक कॉस्ट होता है, फिक्स्ड कास्ट क्या होता है, संक कॉस्ट होता है। IRDP आल्सो नोन है, तो इसे पैकेज प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, IRDP को पैकेज प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। नेशनल डिमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट पूछा था कि कब स्टार्ट हुआ है, तो 1965 इसका ऑप्शन सही था। फिर आता है व्हिच न्यूट्रिएंट इज यूज्ड फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र इन प्लांट, एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए होता है कौन सा न्यूट्रिएंट यूज होता है, तो आता है दोस्तों फास्फोरस आता है। और अगर यही पूछता है कि फॉर्मेशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, तो ये पोटेशियम हो जाता है के। ओके दोस्तों आगे देखते हैं, फार्मूला डबल ट्राइजोमिक, वहाँ पे डबल ट्राइसोमिक पूछा था, तो डबल ट्राइसोमिक जो है इसका 2n+1+1 होगा, 2n+1+1, और ये डबल टेट्राजोमिक होता है तो 2n+2+2 हो जाता है, और अगर ये डबल मोनोजोमिक होता है तो 2n-1 और -1 हो जाता है, और डबल सोमिक, केवल जो डबल सोमिक होता है इसका होता है 2n होता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस पैकिटीन, ये पैकिटीन जो है यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है। फार्मूला MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश का जाता है, फार्मूला पूछा था तो KCl होगा, KCl। हाउ मैनी % यूरिया यूज्ड इन ब्यूरेट, तो होता है ना 1.5% होती है, वैसे नॉट मोर देन 1.5% या होता है 1.5% ऑप्शन था, तो 1.5% हो जाएगा। रूट नॉट नेमाटोड जो है पूछा था तो किस शेप लिखा होता है ये पूछा था, वहाँ पर ऑप्शन मेलन शेप दिया था, मेलन शेप होगा, मेलड होगा नहीं, इस प्रसिद्ध होता है रूट नॉट नेमाटोड। इसका कैसा होता है तो मेलन शेप होता है। फिर आता है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ रूट नॉट नेमाटोड, रूट नॉट नहीं, वहाँ पे गाल नेमाटोड का आया था, एंगुलेट हिटसाइज होता है उसका आया था, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है थोड़ी, यहाँ पे गाल एंगुलेट हिटसाइज कर सकते हैं या फिर गाल सीड नेमाटोड कर सकते हैं। तो इन्फेक्टिव स्टेज उसकी J2 जुवेनाइल सेकेंड होती है, वहाँ पे J2 नहीं दिया था, वहाँ पर सेकेंड जुवेनाइल स्टेज दी गई थी, तो यहाँ वहाँ जो है जुवेनाइल सेकेंड स्टेज सही होता है।
फिर आता है साइपरमेथ्रिन इंसेक्टिसाइड बिलोंग टू किस ग्रुप को बिलोंग करता है, तो ये आता है सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड जो होता है ग्रुप को बिलोंग करता है, सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड ग्रुप को बिलोंग करता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ट्राइकोग्रामा चिलोनिस इज जो होता है एक पैरासाइट होता है, वहाँ पे केवल पैरासाइट का ऑप्शन था, तो ये जो होता है एक पैरासाइट होता है, वहाँ पे केवल पैरासाइट दिया गया था, तो हमें पैरासाइट करना था। आगे देखते हैं। एपिस मेलिफेरा इज आल्सो नोन एज इटालियन बी, इसे इटालियन बी या ऑप्शन में तो वहाँ इटालियन बी था, लेकिन इसे यूरोपियन बी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो यूरोपियन बी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। पेब्राइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ किसका होता है, सिल्क वार्म का होता है। तो एक होता है किसके द्वारा होता है, तो कार्ड बाई प्रोटोजोआ नोसेमा पेब्राइन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज ऑफ होता है, ये सिल्क वार्म का डिजीज होता है। ये किसके द्वारा होता है, कार्ड बाई होता है प्रोटोजोआ नोसेमा बॉम्बिक्स द्वारा होता है। फिर इसके बाद है ऊट टेस्ट जो होता है दोस्तों, बहुत ही ये अच्छा और फेमस क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ऊट टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट बैक्टीरियल डिजीज को जो होता है डिटेक्ट होता है ऊट टेस्ट। इन देयर जीनोम वायरस कंटेंट, तो आइदर आरएनए और डीएनए नेवर बोथ, या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, लेकिन दोनों कभी नहीं हो सकते, नेवर बोथ। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। द पैथोजन विच completes one or a part of disease cycle in one crop season is called, क्या होगा, मोनोसाइक्लिक। ऐसे पौधे जो अपनी होता है जीवन साइकिल, अपना लाइफ साइकिल जो होता है वो एक पौधे पर पूरा करते हैं, तो उन्हें मोनोसाइक्लिक कहा जाता है। एक सीजन में एक पौधे पर पूरा करते हैं तो उन्हें मोनोसाइक्लिक कहा जाता है। फिर आता है प्रोफेसर केसी मेहता इज एसोसिएटेड विद किससे, ये थर्ड ऑप्शन दिया था वहाँ पे, एनुअल रिकरेंस ऑफ फीट रस्ट इन इंडिया, तो ये ऑप्शन सही होगा वहाँ। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोसेस, तो इसमें जो है सेल मेम्ब्रेन ऑप्शन सही होगा, इसमें सेल मेम्ब्रेन दोस्तों ऑप्शन सही होगा, सेल मेम्ब्रेन। आगे देखते हैं। स्पेंडल ट्यूबर डिजीज ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय वायरॉइड द्वारा होता है। स्पेंडल ट्यूबर जो डिजीज है पोटैटो का, किसके द्वारा होता है, वायरॉइड द्वारा होता है। वी शेप्ड येलो स्पॉट ऑफ ऑन मार्जिन of leaf and blackening of vines are a symptom of black rot of crucifer crops, black rot of crucifer crops दिया गया था ऑप्शन, ये सही होगा वी शेप्ड। आगे देखते हैं। Form in cold storm cloud, it forms when very cold water droplets freeze or turn solid as soon as they touch things like dust or dirt, तो वहाँ पे मिस्ट ऑप्शन सही होगा, मिस्ट। आगे देखते हैं। Which one of the following group of herbicide is the photosynthesis herbicide या photosystem second, तो इसका होगा ट्राइजीन। आगे देखते हैं दोस्त। Food crop are grown in passage formed by hedgerow of tree or shrubs in arable land, एल्ले क्रॉपिंग इसका ऑप्शन था, एल्ले क्रॉपिंग सही होगा इसमें दोस्त। आगे देखते हैं। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर वाटर इज इक्वल टू 1,00,000 लीटर 10⁵, वहाँ पे 1,00,000 ऑप्शन दिया था, तो 1,00,000 लीटर सही हो जाएगा। सीड रेट केजी पर हेक्टेयर अंडर लेट सोन व्हीट इन नॉर्थ इंडियन वेस्ट प्लान जोन, तो 125 kg होगा। कहता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेक ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, तो एजियर एंड फास्टर होगा दोस्तों। आगे देखते हैं। हाउ डू द इंडिविजुअल अडाप्टर्स इन ए सोशल सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ फीज फ्रिक्वेंसी ऑफ अडाप्टर्स, इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा दोस्तों। फिर आगे देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स ऑफ पीपल इज ए पार्ट ऑफ, तो इसमें प्रोग्राम ऑफ वर्क ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, प्रोग्राम ऑफ वर्क।
अ गुड एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल। गुड एक्सटेंशन प्रोग्राम कैसा होता है? तो फ्लेक्सिबल होता है। इन एक्सिप्टेरिगोटा इंसेक्ट इज द मैच्योर स्टेज आर नोन एज, तो उसे निम्फ स्टेज के नाम से जाना जाता है, निम्फ स्टेज के नाम से जाना जाता है। इंसेक्ट गिजार्ड इज द पार्ट ऑफ फोरगट। इसके बाद आता है द इंसेक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एट विच कंट्रोल मेजर्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड इज नोन एज ETL। ETL ऑप्शन सही होगा दोस्तों इसमें। फिर आता है अर्ली शूट बोरर इज द मेजर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ शुगर केन। ये किसका था? शुगर केन का पेस्ट था। इसका जो है शुगर केन का जो पेस्ट है ये अर्ली शूट बोरर का जो है साइंटिफिक नेम क्या होता है? काइलो इन्फेक्टेलस। काइलो इन्फेक्टेलस होता है। आगे देखते हैं दोस्त, लिपाफिस इरिशिमी, ये मस्टर्ड एफिड का साइंटिफिक नेम होता है, मस्टर्ड एफिड। इसके बाद आता है द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल विथ प्राइवेट इंडिविजुअल टू स्पेंड इज कॉल्ड, तो डिस्पोजल इनकम होगा, डिस्पोजल इनकम। आता है कांस्टेंट रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन इज ए केस ऑफ स्पेशलाइजेशन। सेकंड ऑप्शन सही है, स्पेशलाइजेशन। आगे देखते हैं दोस्त, इन मेथड प्राइस गेट फिक्स्ड बिकॉज दे हैव प्रिवेल्ड, तो इसमें होगा साइक्लिक प्राइसिंग। ठीक है दोस्तों। फिर आता है डिप्रिसिएशन इज द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर होगा। इसके बाद आता है आर टेक्निकली कॉल्ड स्टेपल्स मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। इसका होता है राइट आंसर सी है, मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। फार्मर सर्विस सोसाइटी FSS आर जनरली स्पॉन्सर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट। ये होता है रीजनल रूरल बैंक जो होता है, इसका डी ऑप्शन सही है, रीजनल रूरल बैंक। आगे देखते हैं दोस्त, वेयर हाउस रिसिप्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो वेयर हाउस रिसिप्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटी। जो कोलेट्रल सिक्योरिटी होता है इसका ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही है। व्हेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स इज इम्पोज्ड अपॉन ईच यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इट इज कॉल्ड एडी वोलमोरम टैक्स कहा जाता है, एडी वोलमोरम टैक्स कहा जाता है। इट इज आल्सो नोन एज संक कास्ट होता है दोस्तों, फिक्स्ड कास्ट होता है। दोस्त ये क्वेश्चन पीछे हो गया था दोस्त, कुछ क्वेश्चन जो हैं 2-4 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, हमने जो है मतलब ध्यान नहीं दिया, 2 बार लिख गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से देख लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 सेकंड लगेगा, क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्त, द सीड गॉल नेमाटोड सर्वाइव इन सीड गॉल, तो इसमें होता है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें J2 या सेकंड स्टेज जुवेनाइल्स जो होता है सही होगा आंसर। आगे देखते हैं दोस्त, एरिया मिलियन हेक्टेयर अंडर राइस व्हीट क्रॉपिंग। राइस व्हीट क्रॉपिंग का जो होता है सिस्टम इन इंडिया जो है इसका एरिया पूछा गया था, तो 13.5 मिलियन हेक्टेयर है, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया था, वहाँ पे 12.7 दिया गया था, तो ये ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं दोस्त, क्रॉप ग्रोन इन एसोसिएशन द ग्रोथ ऑफ आइदर स्पीसीज नॉट अफेक्टेड इज कॉल्ड एसोसिएशन नॉन कंपैरेटिव सही होगा दोस्त। इसके बाद आगे देखते हैं, refers to a set of element refers to a set of element of components that are interrelated which interact among themselves। इसमें जो है फार्मिंग सिस्टम ऑप्शन सही होगा, फार्मिंग सिस्टम। अबाउट % of cereal grain are produced by rain-fed area in the world, 60% सही होगा। कड़कनाथ ब्रीड ऑफ पोल्ट्री मोस्टली फाउंड इन MP, और MP में इसको GI टैग, देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है उसको GI टैग दिया गया है MP में, और मोस्टली जो है ये कड़कनाथ जो है ब्रीड MP में पाली जाती है। हाईएस्ट एग प्रोडक्शन ब्रीड, हाईएस्ट एग प्रोड्यूसिंग ब्रीड ऑफ पोल्ट्री, तो ये वाइट लेग हॉर्न 220 एग पर ईयर देती है। फिश काउ ब्रीड फेमस फॉर सवाई चाल काकरेज, फिश काउ ब्रीड फेमस फॉर सवाई चाल काकरेज। मीट ऑफ गोट जो होता है क्या कहा जाता है? चेवन कहा जाता है। गेस्टेशन पीरियड ऑफ शो यानी पीक जो होता है उसका पूछा है, तो 114 ± 3 डेज ऐसे लिखा था ऑप्शन,
तो ये ऑप्शन सही होगा। मोस्ट वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क होता है फैट होता है। मोस्ट वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट तो फैट होता है और मोस्ट स्टेबल कंस्टिट्यूएंट जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है दोस्त, लेकिन हमारा पूछा गया था वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट। CRD इज ए पार्ट एक्सपेरिमेंट या लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट ये मेथड है CRD। क्या था डिग्री ऑफ फ्रीडम इन RBD, तो N-1 R-1 था। डिग्री ऑफ फ्रीडम इन RBD N-1 R-1। आगे देखते हैं दोस्त, एक क्वेश्चन दिया गया था व्हेन यूज्ड सैंपल साइज इज लार्ज 30, तो वैसे तो लार्ज 30 मोर देन 30 यानी तो जेड स्क्वायर टेस्ट या स्टूडेंट जेड टेस्ट होता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन हमें नज़र नहीं आया। हमें या तो हो सकता है हम कन्फ्यूजन हो, तो दोस्तों देख लेना इसमें। अगर ये ऑप्शन नहीं था तो फिर का स्क्वायर टेस्ट ही होगा, अगर ये था तो फिर जेड स्क्वायर टेस्ट ही सही होगा। व्हेन H0 इज रॉन्ग देन इट इज एक्सेप्टिंग सेकंड टाइप। व्हेन H0 इज रॉन्ग देन इट इज एक्सेप्टिंग सेकंड टाइप एरर। सेकंड टाइप एरर होगा जब 0 रॉन्ग हो तो ये क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। ऐसा दिया था क्वेश्चन और इसमें पूछा था कौन सा एरर है, तो सेकंड टाइप एरर होगा या टाइप सेकंड एरर। फिर का स्क्वायर टेस्ट का फार्मूला पूछा था, काफ़ी लंबा था। फिर आता है फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन SD का फार्मूला पूछा था, लेकिन वहाँ ये ऑप्शन में नहीं दिया गया था। उसमें जो थे ऑप्शन सारे इसी से रिलेटेड थे, तो मुझे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का ये ऑप्शन होता है सिग्मा बटे x × 100, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था कि रूट वेरिएंस वाला। एक क्वेश्चन दोस्त आया था कि 2, 4, 8, 6 2, 4, 8, 16 इसका जियोमेट्रिक मीन पूछा था। जियोमेट्रिक मीन निकालना था दोस्त। फिर आया था वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन, तो वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट था या फिर को रिलेशन था, दो में से कोई था ये, चाहे रेंज ऑफ कोरिलेशन हो चाहे वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट या रेंज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। अगर ये था तो इन्फाइनिटी माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट हो जाएगा, और अगर रेंज ऑफ कोरिलेशन था तो +1 to -1 होगा। क्या था FAO इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर 1945, 16 अक्टूबर 1945 है। रिस्पॉन्सिबल जीन फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, तो यहाँ पे क्राई ऑप्शन दिया था, ये क्राई जीन होगा। रिस्पॉन्सिबल हार्मोन फॉर रूट फॉर्मेशन IBA होगा। इसके बाद में फ्रूट राइपनर पूछा था, तो एथिलीन हो जाएगा फ्रूट राइपनर। और ग्रोथ इनहिबिटर पूछा था, ग्रोथ इनहिबिटर ये दोस्तों हमने अपने पास से डोमेन से दूसरा लिख दिया है। वैसे वहाँ पे एग्ज़ाम में जो आया एग्ज़ाम में ग्रोथ इनहिबिटर पूछा था। ग्रोथ इनहिबिटर ABA होता है। वर्ल्ड पास डे 10 फरवरी। झूमिंग टोंगिया मोस्टली टोंगिया कल्टीवेशन मोस्टली डन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो होते हैं, ये 7 सिस्टर जो हैं वहाँ पे ज़्यादा अपनाई जाती है। फिर आता है एक्सटेंशन एजुकेशन एज फ्लेक्सिबल होता है। रॉक गार्डन लोकेटेड एट चंडीगढ़। जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट इज नोन एज आइकेबाना। आगे देखते हैं दोस्त। द सरफेस ऑफ कर्ड इज लूज एंड हैज वेलवेट अपीयरेंस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल वाइट फ्लावर बड इज द कर्ड स्टेज। तो ये रिशीनेस कॉलीफ्लावर का है। रिशीनेस जो जब बाज़ार में आप जाते होंगे, खेत में जाते होंगे, अक्सर देखा होगा कि जो कॉलीफ्लावर का फूल होता है, जो एक ठोस भाग होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे मतलब रोएदार संरचना जैसी निकल आती हैं। तो वही पूछ रहा था कि उसे क्या कहा जाता है, तो वो रिशीनेस होता है दोस्त। बेर ब्लॉसम एंड रॉट डिसऑर्डर है, ये डिजीज नहीं, यहाँ पे डिसऑर्डर होगा। ब्लॉसम एंड रॉट डिसऑर्डर ड्यू टू
तो किसकी वजह से होता है, तो डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की डिफिशिएंसी से होता है। फिर आता है क्रॉप बिलोंग टू कोल क्रॉप ग्रुप, कोल क्रॉप ग्रुप को कौन सी क्रॉप बिलोंग करती है, वहाँ पे ऑप्शन दिया था के। आगे देखते हैं दोस्त, वेरी एक्सटेंसिव मेथड ऑफ वेजिटेबल, तो वेरी एक्सटेंसिव मेथड ऑफ वेजिटेबल ट्रक गार्डनिंग होता है। लेकिन दोस्तों वहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं दिया गया था, आया ट्रक गार्डनिंग सही था लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं दिया गया था, हमें सही से उसकी मतलब भाषा याद नहीं है कि कैसे लिखा था। फिलहाल ट्रक गार्डनिंग से था कि मतलब दूरस्थ बाज़ारों में जब उसे भेजा जाता है, काफ़ी बड़े एरिए पे आप वेजिटेबल प्रोडक्शन करके उसे जब दूरस्थ बाज़ारों में भेजते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ऐसे कुछ रिलेटेड था, तो वहाँ पे ट्रक गार्डनिंग होगा। किन्नो आर मोस्टली ग्रोन इन, तो पंजाब में होता है। ये भी ऐसे एग्जैक्ट मतलब इसकी भाषा हमें अच्छे से याद नहीं थी, वहाँ पे ऐसा कुछ पूछा था कि मतलब सबसे जो है किन्नो जो है सबसे बेस्ट, मतलब उसका प्रोडक्शन बहुत मतलब जो बेस्ट क्वालिटी का जो किन्नो होता है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो ऐसे कुछ करके क्वेश्चन था, तो पंजाब होगा उसका आंसर। किन्नो अकाउंट 64% ऑफ टोटल प्रोडक्शन, तो ये होता है तुम्हारा पंजाब। अकेले जो है पंजाब 64% किन्नो का प्रोडक्शन करता है। आगे देखते हैं दोस्त, वहाँ पे आया था पनामा विल्ट, पनामा विल्ट, और ये बंची टाइप हमने लिख दिया है लेकिन वहाँ पे पूछा था पनामा विल्ट जो ये डिजीज है इससे रिलेटेड है, तो बनाना से रिलेटेड होता है। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, ये पलास या टीक या ब्यूटिया मोनोस्पर्मा भी इसे कहते हैं, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है दोस्त, फिर आगे देखते हैं दोस्तों, एग्रो क्लाइमेटिक जोन अकॉर्डिंग टू आईसीआर के अकॉर्डिंग जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन की संख्या पूछी गई थी वहाँ पे, तो 8 जोन होते हैं, और अकॉर्डिंग टू NBSS एंड LUP जो होता है इसके अनुसार 20 होते हैं, 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन होते हैं। आगे देखते हैं, शेप ऑफ शेल्टर बेल्ट, अगर विंडवर्ड एंड लीवार्ड साइड से होगा पूछा गया तो ट्रायंगुलर एंड रेक्टेंगुलर होगा, और अगर साइमेट्री एंड असाइमेट्री साइड से पूछा गया तो ग्लेब रूफ या पिच रूफ होगा। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं, प्रोपागेशन ऑफ ग्लेडुलस होता है कार्म द्वारा होता है, कार्म द्वारा होता है। पार्शियल साइज ऑफ साल्टेशन प्रोसेस, इसमें होता है पूछ रहा था कि पार्शियल साइज ऑफ जो साल्टेशन प्रोसेस होती है इसमें जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज पूछा गया था, तो पार्टिकल जो होता है 0.1 से 0.5 डियामीटर व्यास के जो होते हैं इसमें पार्टिकल होते हैं साल्टेशन प्रोसेस में। फिर आता है हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन इन विच कंट्री, तो इंडिया आता है, इंडिया की फर्स्ट रैंक है। टोटल स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया, टोटल स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूछा गया था, तो 63 ऑप्शन सही होगा दोस्त, 63 ऑप्शन जो था। टोटल स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कितनी है, तो 63 हैं, वैसे 64 बुक्स में दिया है, लेकिन अब जो है एक यूनिवर्सिटी घट गई है, अभी जो नया डाटा है आईसीआर की साइट पे उस पर पड़ा है, उसमें 63 यूनिवर्सिटी हैं। एनआरसी एंड बफेलो हिसार हरियाणा, ना कि करनाल हरियाणा, ऑप्शन दोनों दिए गए थे दोस्त, वहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज हुए होंगे, काफ़ी लोग गलत भी करके आए होंगे, वहाँ पे हिसार हरियाणा ऑप्शन सही होगा। एडवांस स्टेज ऑफ वाटर इरोजन गली इरोजन हो जाएगा। यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, तो यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन इसमें जो था ये फार्मूला दिया गया था यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, वहाँ पे ये फार्मूला दिया गया था, इसमें पूछा था कि जो के है इसका मतलब क्या होता है, तो वहाँ पे इसका मतलब सॉइल इरोडेबिलिटी से था। के रिप्रेजेंट किसे कर रहा था, कि सॉइल इरोडेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था दोस्त। अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी पार्टिकल ऑफ सॉइल एंड देयर एग्रीगेट्स इनटू सर्टेन डिफाइंड, तो इसमें जो है परिभाषा दी गई थी और इसका पूछ दिया था कि ये इसे क्या कहा जाता है, तो ये सॉइल स्ट्रक्चर की परिभाषा आई थी, वहाँ पे सॉइल स्ट्रक्चर सही होगा। एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक रॉक ग्रेनाइट सही होगा। पर्लेट इज अ वैरायटी ऑफ ग्रेप्स की थी। हाईएस्ट विटामिन सी फाउंड इन किस में पाया जाता है, बॉरबड़ा शेरी में पाया जाता है। फिर दोस्तों गोल्डन शोवर इज कॉल्ड एज, तो कैसिया फेस्टुला जो होता है इसे गोल्डन शोवर भी कहा जाता है। प्रोपागेशन मेथड ऑफ रोज, सील्ड बडिंग दिया था ऑप्शन, सील्ड बडिंग और टी बडिंग इसी का दूसरा नाम है, सील्ड बडिंग का दूसरा नाम टी बडिंग भी होता है। इन सिस्टम वन ट्री इज प्लांटेड इन सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ परमानेंट ट्री
क्विनक्स सिस्टम होगा ये, क्विनकस सिस्टम। दोस्त वहाँ पूछा गया था कि स्क्वायर सिस्टम में 4 प्लांट लगे हैं और उनके अगर सेंटर में एक प्लांट स्थापित कर दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे क्विनकस सिस्टम कहा जाता है। ठीक दोस्त, आगे देखते हैं। पूछा गया था प्लांट ऑफ सोलेनेसी फैमिली का प्लांट जो था पूछा था, तो टमाटर या ब्रिंजल में से कोई ऑप्शन था, वही सही होगा। हाइट रॉट डिजीज ऑफ शुगर बीट ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ बोरान की डिफिशेंसी से हाइट रॉट, ब्राउन रॉट या क्राउन हर्ट, ये तीनों एक ही नाम है, एक ही डिजीज के नाम है। तो बोरान डिफिशेंसी से होता है ये। कहता है व्हेन द साइकिल इज कंप्लीट इन 2 रिवोल्यूशंस ऑफ द क्रैंकशाफ्ट इट इज कॉल्ड 4 स्ट्रोक। ये पूछा गया था दोस्त, वहाँ पे तो 4 स्ट्रोक होगा। और अगर साइकिल इज कंप्लीटेड इन 1 रिवोल्यूशंस, जब 2 रिवोल्यूशंस में होता है तो 4 स्ट्रोक, और 1 रिवोल्यूशंस होता है तो 2 स्ट्रोक होता है। ठीक है, तो फिर पूछा था गंटर चेंज होता है, इसकी लंबाई पूछा था, तो इसकी लंबाई होती है 66 फीट लॉन्ग होती है ये। इसमें 100 लिंक्स होती हैं और एक लिंक्स जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो 0.66 फीट होती है। ठीक दोस्त, आगे देखते हैं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एनर्जी का कन्वेंशनल सोर्स पूछा था, तो एनर्जी का अगर कन्वेंशनल सोर्स पूछा था तो पेट्रोलियम ऑप्शन दिया था, पेट्रोलियम सही होगा। अगर नॉन कन्वेंशनल पूछा था तो फिर सोलर एनर्जी ऑप्शन भी दिया था। दोनों में से हमें ये एग्जैक्ट याद नहीं क्या आया था, कन्वेंशनल था या नॉन कन्वेंशनल था। अगर जो भी था ऑप्शन दिए गए थे, पेट्रोलियम सोलर एनर्जी दोनों दिए गए थे, तो इन दोनों में से ही सही होगा। रहता है सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो ह्यूमन सोशियोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी, अर्बन सोशियोलॉजी, आल, तो आल सही होगा इसमें, क्योंकि सोशियोलॉजी में सभी सोशियोलॉजी जो ब्रांचेज हैं ये इनका अध्ययन किया जाता है। फिर गोल्डन शोवर इज कॉल्ड कैसिया फिस्टुला, ये क्वेश्चन ऑफ हो चुका है। दोस्तों ये प्राइड ऑफ इंडिया, इसका शायद साइंटिफिक ने पूछा गया था। बेस्ट मेथड फॉर हेरिटेबल चेंजेज इन जीन, तो इसका म्यूटेशन दिया था पॉलीजीन्स या पॉलीजेनिक कुछ करके दिया था, बहुत दिया था, नन दिया था। इसमें ऑप्शन आई थिंक पॉलीजीन्स होगा। दोस्त इसको कंफर्म करके बताएंगे आप लोगों को, फिर हमें एग्जैक्ट इसका आंसर, करेक्ट आंसर पता नहीं है फ़िलहाल। ये पॉलीजीन्स या पॉलीजेनिक यहाँ पे कुछ था, वो होगा। पोल्ट्री एक क्वेश्चन ज़्यादा, पोल्ट्री में जो मैरेक डिजीज होता है इसके बचाव के लिए कितनी एज पर जो होता है वैक्सीनेशन करना चाहिए, तो 1 डे ओल्ड चिक जो होते हैं, चिक जो होता है 1 दिन का अगर हो जाए तो उसी दिन जो होता है इसका मैरेक डिजीज से बचाव के लिए इसका वैक्सीनेशन किया जाता है। पर्पज या टोंगिया या जूमिंग कल्टीवेशन, तो इसके जो ऑप्शन दिए गए थे, नंबर 1 था लैंड यूटिलाइजेशन, नंबर बी ए हो गया, बी ऑप्शन था। बी ऑप्शन क्या था, बी ऑप्शन दिया था वीड कंट्रोल। सी ऑप्शन दिया गया था रेड्यूसेस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, यानी इस्टेब्लिशमेंट जो कास्ट होती है उसको कम करना। और चौथा ऑप्शन था जो डी ऑप्शन दिया गया था वो था आल, तो यहाँ पे आल आंसर दोस्तों सही होगा। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। रॉक गार्डन सिचुएटेड, ये भी हो चुका है आपका, चंडीगढ़ बता दिया है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोल्ट्री एग 21 डेज। एक दोस्तों क्वेश्चन ये आया था कि रिक्वायरमेंट ऑफ फीड फॉर पोल्ट्री के लिए होता है रिक्वायरमेंट फीड पूछा गया था दोस्त, तो इसका ऑप्शन हमें याद नहीं है क्या थे। इसमें जो होता है अगर ऑप्शन ये फ़िलहाल बॉडी वेट के हिसाब से इसको जो होता है फीड दिया जाता है। अब बॉडी वेट 960 से 1080 ग्राम पे 61 ग्राम जो होता है फीड देते हैं, और अगर 1050 से 1117 ग्राम का है तो 66 ग्राम जो होता है फीड दिया जाता है। और जो भी वहाँ पे
जो भी बॉडी वेट दिया हो उस हिसाब से इसका आंसर होता है, बट ऑप्शन सही से नहीं पता है। Which characters controlled by environment condition it is called तो क्वांटिटेटिव करेक्टर। यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में। एक जो इन्वायरमेंट कंडीशन जो होती हैं इससे जो करेक्टर कंट्रोल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो क्वांटिटेटिव करेक्टर कहा जाता है। ये जो होते हैं हियर इन्वॉल्व मैनी जीन्स, इसमें जो होते हैं मैनी जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। और अगर यहीं करेक्टर विच कंट्रोल्ड वन आर फ्यू जीन तो इसे क्या कहा जाता है, क्वालिटेटिव करेक्टर कहा जाता है। ठीक दोस्त, आगे देखते हैं। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंस ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑफ बॉथ। स्केल, ये दोनों ऑप्शन थे। पहला जैसे दिया गया था चेंज ऑफ ओरिजिन, दूसरा दिया गया था स्केल, तीसरा दिया गया था बॉथ। तो जो बॉथ ऑप्शन था वही सही होगा दोस्तों। इसका आखिरी जो भी हो नन जो भी दिया हो तो इसका ऑप्शन जो है बॉथ ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर आया था मनुष्य की कितनी शक्ति होती है क्रश फॉर्म में उपयोग होती, तो 0.1 HP, लेकिन ये ऑप्शन नहीं दिया था। ऑप्शन नहीं दिया था तो क्या होगा, ये 75 वाट होगा। क्यों? क्योंकि जो 1 HP बराबर होता है 746 वाट। ठीक है, तो आप 0.1 HP निकालोगे तो 0.1 HP जो होगा तुम्हारा ये कितना हो जाएगा, 74.6 वाट होगा। अब 74.6 वाट यानी 75 के लगभग में दिया है एक, तो 74.6 तो ऑप्शन दिया नहीं था, तो 75 आंसर इसका करेक्ट होगा दोस्त। आगे देखते हैं। IIVR जो होता है कहाँ स्थित है, तो IIVR होता है वाराणसी यूपी में है। DG ऑफ WHO टेड्रोस एडहेनोम HQ, ये जो होता है WHO जो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो होता है जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो थे DG पूछे गए थे तो टेड्रोस एडहेनोम जो है इसके DG हैं। ब्यूरेट परसेंट ऑफ यूरिया नॉट मोर देन जो होता है 1.5%। इसको फील्ड इट ऑल रिलेटेड टू, तो लाइम रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है। जीन एसोसिएटेड विथ कलर ब्लाइंडनेस, तो ये क्या होगा, एक्स क्रोमोजोम होगा। जीन रिलेटेड टू कलर ब्लाइंडनेस से जो जीन रिलेटेड है उसको क्या कहा जाता है, तो ये एक्स क्रोमोजोम होगा। वहाँ पे कई ऑप्शन दिए गए थे, एक्स क्रोमोजोम, वाई क्रोमोजोम वगैरह, तो इसका जो होता है एक्स क्रोमोजोम सही होगा। फिर आइसोलाइन ये आया था दोस्त, इसकी शायद परिभाषा दी गई थी और हमें बताना था या कुछ ऐसा ही करके था, तो वो आइसोलाइन इसमें सही था, आइसोलाइन सही था। फिर आता है फ्लावर मालफॉर्मेशन रिलेटेड टू, फ्लावर मालफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है, तो ये मैंगो क्रॉप से रिलेटेड है। कहता है सैंड डिपोजिशन बाय विंड एओलिन जो होता है सैंड डिपोजिशन बाय विंड एओलिन। फिर आता है प्यूरिन कंसिस्ट, इसके बाद आता है प्यूरिन कंसिस्ट ऑफ एडेनिन एंड ग्वानिन, इसका आंसर होगा प्यूरिन कंसिस्ट ऑफ एडेनिन एंड ग्वानिन। तो दोस्तों ये थे हमारा 150 क्वेश्चन। अगर मान लो हमारे 2-4 रिपीट भी हो गए तब भी 145 प्लस तो होंगे ही, लेकिन नहीं हम 145 मान रहे हैं, 140 प्लस क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं, 140 प्लस क्वेश्चन आपको पहुंचाए हैं। तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों ये थे हमारे 150 क्वेश्चन। तो दोस्तों इसके पीछे दोस्तों हमने सारे आंसर क्लियर कर दिए हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जिनके ऑप्शन सही से नहीं पता होने की वजह से नहीं हो पाए हैं 1-2 क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन हो गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने जो भी एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करके क्वेश्चन आए हैं जिसका जो आंसर लगाए हैं वो इसे मैच कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है दोस्तों। लगभग में होता है, अब 100% तो नहीं लेकिन 99% हम कह सकते हैं कि ऑप्शन जो है करेक्ट हैं। 99% जो है हमने आंसर करेक्ट बताया है। तो दोस्तों आप प्लीज़ अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे यूपी कैडेट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है MSc AG का पेपर दे के आए हैं, ये कब हुआ था, 13/8/21 को पेपर ये हुआ है। जो लोग
पेपर दिए हैं तो उन लोगों तक पहुंच सके, ताकि सब लोग अपने अपने जो प्रदर्शन करके आए हैं उसका अनुमान लगा सकें कि उनके कितने क्वेश्चन सही हैं। दोस्तों 140 प्लस क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं। तो दोस्तों इससे लगभग में आपके क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। आप कुछ क्वेश्चन नहीं, मान लो जैसे 60 क्वेश्चन मान लो नहीं मिले, 140 प्लस क्वेश्चन 140 क्वेश्चन हमने दिए, 140 में ये मान लो 100 क्वेश्चन तो आपके मिल ही जाएंगे जो आप अटेम्प्ट करके आए होंगे लगभग में। तो दोस्तों इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका किस लेवल का परफॉर्मेंस रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।